साई की बात। बच्चे, एक बात कहूँ तुमसे, आज के बाद ना तुम्हें कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि साई मेरी किस्मत खराब है। तुम्हें अब मुझ पर भरोसा होगा, क्योंकि अब मैं सब कुछ बदलने वाला हूँ मेरे बच्चे। तेरी जिंदगी में सब कुछ बदल दूंगा मैं, तेरी किस्मत को, तेरे भाग्य को, हर चीज को मेरे बच्चे। और जो तेरे विश्वास टूट रहा है ना, मुझ पर से डगमगा रहा है, अब इसे डगमगाने नहीं दूंगा मैं। अब विश्वास होगा तुझे, प्रत्यक्ष रूप से तेरी जिंदगी में चीजें होंगी और तू खुद देखेगा मेरे बच्चे। इस बार अब सब कुछ होगा, विश्वास रखना मुझ पर। और विश्वास क्या, अब तो दिखाऊंगा तुम्हें, तो विश्वास तो अपने आप ही होगा मेरे बच्चे। चिंता मत करना, अब से बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा मेरे बच्चे। आज के इस सुबह की सूरत से, सुबह की रोशनी से तेरी जिंदगी महक उठेगी मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी में रोशनी आएगी मेरे बच्चे। और सुन, जिंदगी में ना मेरे बच्चे, कभी भी गाड़ी दो पहियों के बिना नहीं चल सकती मेरे बच्चे। अगर दोनों में से एक पहिए ना हो ना, तो गाड़ी लड़खड़ा जाती है मेरे बच्चे। तो जिंदगी में ना रिश्तों को चलाने के लिए दोनों गाड़ी के पहिए, यानी कि दोनों लोग सही सलामत होने चाहिए मेरे बच्चे। अगर वो दोनों सही सलामत रहेंगे, साथ साथ चलेंगे ना, तो गाड़ी भी सही चलेगी। जिंदगी की गाड़ी मेरे बच्चे सही चलेगी मेरे बच्चे। अगर दोनों में से एक भी डगमगाएगा तो परेशानी तो आएगी ना मेरे बच्चे। तो ऐसा मत करो। और एक बात कहूँ तुमसे, रिश्तों को चलाने के लिए ना कभी कभी इंसानों को ठहराव रखना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई एक कहता है ना, तो दूसरे को सुननी चाहिए उसकी बात को। अगर वो अपने जीवन साथी की बातों को नजरअंदाज करेगा, उसकी बातों को विरोध करेगा, उसकी बातों को नहीं सुनेगा ना, फिर मनमुटाव तो होगा ना मेरे बच्चे, लड़ाई झगड़ा भी होगा, मतभेद भी होंगे मेरे बच्चे। तो क्यों ऐसी चीजें करना मेरे बच्चे, मत करो, मत करो जिससे चीजें बिगड़ जाए, बल्कि सुलझाने की कोशिश करो। अगर एक कह रहा है ना, तो दूसरे को मान लेनी चाहिए मेरे बच्चे। और अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला गलत है, अगर वो गलत कर रहा है तुम्हारे हिसाब से, तो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करो ना, उसे बताओ, उसे सही रास्ता दिखाओ मेरे बच्चे। और सुनो, बात खाने पीने की नहीं है मेरे बच्चे, बात है इज्जत की मेरे बच्चे। जहां बात इज्जत पे आए ना, वहां पर मेरे बच्चे हट जाना चाहिए मेरे बच्चे। अगर तुम्हें इज्जत पूर्वक नहीं बुलाया गया, अगर तुम्हें मान सम्मान से नहीं बुलाया गया, बस ऐसे ही तुम्हें बोल दिया गया कि आ जाना, तो ऐसे मत जाना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत जाना जब तक तुम्हें मान सम्मान के साथ में ना बुलाया जाए मेरे बच्चे। क्योंकि खाने पीने से कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, मान सम्मान एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी मेरे बच्चे। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मान सम्मान कितनी बड़ी बात है मेरे बच्चे, ये मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, किसी को कटु वचन कहने से पहले ना 10 बार सोचना मेरे बच्चे। क्योंकि जो शब्द तुम अपने मुख से निकाल देते हो ना, तो क्या वही शब्द अगर तुम्हारे लिए उपयोग किए जाए, तुम्हारे लिए इस्तेमाल किए जाए, तो क्या तुम्हें बर्दाश्त होगा मेरे बच्चे। तो सोच समझ कर बोला करो। जिन शब्दों को तुम सहन कर सको अपने लिए, वही शब्दों को सामने वाले के साथ में इस्तेमाल किया करो। सुन रहे हो ना मेरी बात को। ऐसा नहीं कि बस सामने वाले को कह दिया लेकिन खुद को बर्दाश्त नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो खुद को बर्दाश्त ना हो, वो सामने वाले से भी नहीं कहना चाहिए, चाहे गुस्से में ही क्यों ना हो मेरे बच्चे। और सुनो, मेरा अंदान होने जा रहा है मेरे बच्चे, और उसमें तुम्हारा सहयोग हो रहा है, ये मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम उसमें सहयोग कर रहे हो बहुत दिल से, बहुत मान सम्मान से मेरे बच्चे। तुम मेरा हमेशा मान रखते हो, हमेशा। और तुम मेरे बच्चों तक वो खाना पहुंचाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, मेरा दिल खुश हो जाता है मेरे बच्चे। जो तुम अंदान करते हो ना, मेरे बच्चों का पेट भरते हो, और उनको खाकर जो उनके चेहरे पर हंसी आती है, खुशी आती है ना, जो उनकी आत्मा तृप्त होती है, उससे मेरी आत्मा तृप्त होती है मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी मिलती है। अगर तुम मुझे तरह तरह के पकवान खिलाओगे ना रोज, तो शायद मुझे उतनी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम मेरे बच्चे को एक सूखी रोटी भी खिलाओगे ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुशी। और सुनो, कमियां तो सब में होती है मेरे बच्चे, हर इंसान में कमी है, कमी तो तुम्हारे अंदर भी है मेरे बच्चे। अगर इस दुनिया में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण है, तो कोई ना कोई कमी भी तो है ना मेरे बच्चे। तुम दूसरे की कमी को उजागर कर कर, बार बार उसकी हंसी उड़ाकर, उसकी कमी को जताकर क्या दिखावा करना चाहते हो, क्या जताना चाहते हो उसे, क्या उसे नीचा दिखाना चाहते हो। क्यों बार बार उसकी कमियों पर क्यों उंगली उठाते हो तुम, क्यों बार बार उसे ऐसी चीजों पर बार बार
उसे जताते हो कि वो उसकी कमियां हैं मेरे बच्चे। क्यों करते हो ऐसा? बल्कि तुम्हें उसे ये समझाना चाहिए कि अगर उसके अंदर कमी है तो क्या हुआ, उसके अंदर खासियत भी बहुत है, वो इस काम को कर सकता है और बहुत अच्छे से कर सकता है। तुम उसके साथ हो, ऐसा कह दो ना। अगर तुम उसके साथ नहीं भी हो तो कम से कम कह दोगे ना। तो शब्दों का वजन इतना भारी होता है ना मेरे बच्चे, उस शब्दों की वजह से ही इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है। बस शब्दों में ही वजन होना चाहिए, शब्दों से ही इंसान को बहुत हिम्मत मिलती है मेरे बच्चे, बहुत हिम्मत। अगर मैं तुमसे कह दूं आज कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तो क्या तुम्हारी हिम्मत टूटेगी? नहीं टूटेगी ना। और आज अगर मैं तुम्हारे सामने कह दूं कि हाँ तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हारी हिम्मत बन जाएगी और वही हिम्मत तुम्हें आगे लेकर जाएगी, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेके जाएगी। और वही मैं चाहता हूं कि तुम दूसरों की हिम्मत बनो, दूसरों के लिए जिंदगी बनो, दूसरों के लिए उजाले बनो। तो करो ना ऐसा। और सुनो, किसी के पहनावे से तुम ये पता नहीं कर सकते कि वो इंसान कैसा है, बुद्धिमान है या बेवकूफ है, तुम नहीं कर सकते। वास्तविकता में वो इंसान क्या है, उसकी पहुंच कहाँ तक है, लेकिन तुम वो पता नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कभी कभी ना कोई इंसान सादगी में रहना पसंद करता है, साधारण तरीके से रहना पसंद करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी हैसियत का पता लगाओगे उसके पहनावे से। नहीं, ये तुम्हारी गलत सोच है। किसी के पहनावे से उसकी हैसियत का पता नहीं लगाया जाता, बिल्कुल नहीं। पहले सामने वाले को समझो, उसे परखो, उसके बाद ही उसका आंकलन करो। पहले से ही उस पर अपना ठप्पा मत लगाओ कि तुम ये सोच बैठे हो उसके लिए। और सुनो मेरी बात को, जो इंसान पहले से ही भरा हुआ है मेरे बच्चे, बहुत भरा हुआ है, तुम पर भड़का हुआ है, अगर उसके सामने तुम पहले से चले जाओगे तो वो और भड़क जाएगा तुम पर। तो पहले एक काम करो, पहले एक बीच का माध्यम बनाओ, जिस तक तुम्हारी बात वो वहां तक पहुंचा सके, उसके दिल से सारी बातों को निकाल सके, जान पाए, और उसके बाद में ही तुम उससे बात करना। क्योंकि अगर तुम खुद ही उसके पास पहुंच जाओगे ना सारी बातों को पूछने करने, तो वो और भड़क जाएगा तुम पर, इतना भड़क जाएगा कि बस फिर बात सुलझने में नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, बात बहुत बिगड़ जाएगी। और बात को बनाना है तुम्हें, बिगाड़ना नहीं है तुम्हें। और इसलिए कह रहा हूं कि बीच के माध्यम को बनाओ, और वो माध्यम उसके मन में से सारी बातों को उगलवाएगा और उसे शांत करेगा। कुछ बातें वो तुम्हारी तरफ से भी करके आएगा, जिससे सामने वाले का मन पलट जाएगा और मन शांत भी हो जाएगा। जब अंदर से गुस्सा निकलता है ना मेरे बच्चे, तब वो धीरे धीरे शांत भी हो जाता है। तो बात को समझो, खुद मत जाना, खुद जाने की जिद बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल नहीं करना। और सुनो मेरे बच्चे, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा समर्पण सच्चा होगा, तुम्हारी नीयत सच्ची होगी, तुम्हारा मन साफ होगा, तो जरूर 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 मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जरूर दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं साथ उनका नहीं देता जो झूठ करते हैं, जो फरेब करते हैं, जो धोखा देते हैं। मैं उनके साथ कभी नहीं होता, चाहे वो मेरे बच्चे ही क्यों ना हो। लेकिन हाँ, जो समर्पण करता है, समर्पण की भाव रखता है, समर्पण की इच्छा रखता है, जिसकी नीयत साफ होती है, जिसका मन पवित्र होता है, जिसको हमेशा कुछ कर देने की भावना होती है हर किसी के लिए, मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ, हमेशा खड़ा रहता हूँ, हमेशा। और सुनो, तुम्हें बुखार है तो सुनो, ओदी लो, ओदी का जल पीकर आराम करना, तुम 3-4 दिन में ठीक हो जाओगे मेरे आशीर्वाद से। सुनो, आज रविवार है और आज ना सूर्य देव को जल चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलना। आज के दिन जल ज़रूर चढ़ाना, क्योंकि अक्सर ना तुम्हारे रविवार वाले दिन ना मन खराब हो जाता है, कोई ना कोई कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जो तुम चाहते नहीं हो लेकिन हो जाती है। तो तुम ना सूर्य देव को प्रसन्न करना, उनका आशीर्वाद लेना, उनसे कहना कि वो तुम्हें आशीर्वाद दे। उनके आशीर्वाद से ना तुम्हारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।